ये रिवाइज कोर्स की बोली है 7/3/2005 की। शिवरात्रि की बोली है। शिवरात्रि किसका याद करें? शिवरात्रि किसका याद करें? शिव बाबा के अवतरण का। तो बाबा कई बार कहते हैं शिव बाबा का अवतरण माना उसका जन्मदिन, पर सिर्फ शिव बाबा का जन्मदिन नहीं, लेकिन साथ साथ हमारा कैसे जन्मदिन, क्योंकि उसका अवतरण हुआ तो हमने उसको पहचाना, तो हमारा भी नया जन्म हुआ। हमारा नया जन्म कौन सा है? रावण। रावण माना ही पवित्र। तो हम बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं, और बाबा किसको बधाई दे रहा होता है? हमें। और फिर पहले कैसे शिवरात्रि मनाते थे और अब कैसे मनानी है, उसका जो डिफरेंस है वो बाबा समझाता है। पहले भी शिवरात्रि हम लोग धूमधाम से मनाते थे। भक्ति में आप सब खड़े हुए हैं लाइनों में? कौन कौन खड़ा हुआ है भक्ति में? लाइनों में भी खड़े हुए। फिर उससे खास क्या रखते थे? उपवास रखते थे, व्रत रखते थे। किसका व्रत रखते थे? खान पान का व्रत रखते थे। अब बाबा ने कौन सा व्रत रखवा दिया? पवित्र। बहुत सुंदर बात है इसकी वर्डिंग में। बाबा ने कहा व्रत माना वृत्ति को बदलना। व्रत माना वृत्ति को बदलना। अगर वृत्ति बदलती है तो दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है तो कृति बदलती है। और दृष्टि बदलना माना पवित्रता से ब्रह्मचर्य की पालना नहीं की, लेकिन बाबा ने कहा अब जब आप किसी के संपर्क में भी आते हैं तो आपकी वृत्ति और दृष्टि भी उस आत्मा के प्रति कैसी हो? पवित्र। बाबा ने कहा सिर्फ तो बाबा को कहता है, पर बाबा जब हम किसी को देखते हैं तो दिखाई वो उसका फेस देता है ना। तो देवान की आदत है पुरानी 63 जन्म की। फिर फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं तो कोई ना कोई आकर्षण हो जाते। तो बाबा ने कहा चेहरा नहीं देखो। कहाँ देखो? प्रकृति के बीच में देखो। बाबा भी जब बच्चों से बात करता है तो सिर्फ चेहरा नहीं देखता, लेकिन बच्चों की प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा देखता है। एक्चुअली ये इन आंखों से देखने की बात भी नहीं है, ये तो कॉन्शियसनेस का शब्द है। अंदर जब लंबा समय अभ्यास किया होता है ना कि मैं आत्मा, उसका अभ्यास है, तो फिर नेचुरली बाकी सभी आत्मा के रूप में दिखाई देते हैं। और अंदर में ये स्मृति होती है कि ये सब कौन है? मेरे भाई बहन। फिर उनके प्रति तेरी दृष्टि कैसे खराब हो सकती है? तो वास्तव में ये अंदर वृत्ति माना एटीट्यूड, अंदर जब एटीट्यूड चेंज होता है, ज्ञान की समझ से जब वृत्ति बदलती है, तो बाहर जो दृष्टि है वो ऑटोमेटिक भी बदल जाए। तो आज के बोली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। आज विशेष शिव बाप अपने सालिका बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाबा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा भी है तो प्यारा है। तो कैसा तो रेयर ही होता होगा कि बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक साथ में। पर बाबा ने कहा बाबा ने अवतरित होते ही यज्ञ की स्थापना कर, और यज्ञ की स्थापना होते ही ब्राह्मण बच्चों का जन्म हो गया। भले पहले कम थे, फिर वृद्धि को पाते गए। आज तो ब्राह्मण परिवार भी बहुत बेहद का है, लेकिन अकेला बाप बच्चों के बिना कुछ कर नहीं सकता। नशा रहता है सिर्फ। बाबा भी अकेला मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। दुनिया वाले को कह देंगे आपके बिना हो सकता जाओ, पर बाबा देखो हमें कितनी ऊंची नजर से देखता है, सम्मान देता है।
कहता बच्चे आपके बिना मैं भी कुछ कर नहीं सकता, आप भी बाप के लाइट हैं, तो आप ही तो पूछो, आप ही उसकी आवाज हो। आप कराता बाबा है, करण करावनहार वो है, लेकिन हम कौन है? करणहार। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन पूछा किसको रखता है, आगे किसको रखता है? बच्चों। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाबा निराकार है, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के कर्म में अवतरित होते। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते। जयंती क्या, ऐसे तो जन्म होता नहीं जैसे बाकी सबका जन्म होता है। बाकी सबका जन्म गर्भ से होता है, लेकिन बाबा क्या होता है? अवतरित होता है। बाकी सब में भी धर्म पिताएं हैं जो अवतरित होते हैं, पहला जन्म बाबा के, लेकिन फिर जिस शरीर में वो अवतरित होते हैं वो शरीर उनका हो जाता है। बाबा का तो शरीर भी कैसा है? लोन लिया हुआ, आता है चला जाता, कोई परमानेंट भी नहीं रहता। तो जिस समय ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ, उसको कहते हैं कि अच्छा ये है शिव जयंती। तो आप सभी बाप का जन्मदिन बनाने आए हो और अपना मनाने आए हो? मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइन साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। कितनी बातें हो गई साथ साथ? फिर से सुनो, अभी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है। बाबा का अवतरण हुआ, साथ ही बच्चों का भी जन्म हो गया। फिर जो परिवर्तन करने का कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, वो भी साथ साथ है। और लास्ट जाने का, बाबा अकेला जाएगा पीछे छोड़कर, ऐसा नहीं है। घर जाने का भी जो प्रोग्राम है वो भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते, लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं को, आपका मनाना अर्थात बाबा क्या कह रहे हैं हमारे बनाने को? मनाना माना बनना। ये भी तो बाबा ने सिखाया ना, बाकी सब जगह ऐसी बात तो नहीं थी। यहाँ बाबा ने कहा मनाना माना बनना, सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप करते जाना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसीलिए इसको उत्सव कहा जाता है। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो। सदा है या कभी कभी है? उत्साह का उल्टा क्या होगा? एक है सदा उत्साह में रहे। बाबा उत्साह को कभी कभी ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का उमंग उत्साह क्या है? क्या है? सही मूल्यों में आया है। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का क्या है? श्वास है। और विश्वास तो चलती रहती है, रुकनी तो नहीं चाहिए, रुकेगी तो उमंग उत्साह का उल्टा क्या है? या तो उमंग उत्साह में, और अगर उमंग उत्साह में नहीं है तो उमंग उत्साह वाले के संकल्प कैसे होते हैं? कोई भी कार्य है, अगर आपको उमंग उत्साह है तो उसके संकल्प कैसे होंगे? हो जाएगा, हुआ पड़ा है। कराने वाला कौन है? बाबा है। एक अंदर में खुशी होगी, उमंग होगा, कोई चीज की चिंता नहीं, घबराहट नहीं, बेफिक्र बादशाह। और उमंग उत्साह का उल्टा क्या है? निराश, दिल शिकस्त। क्या क्या? उमंग उत्साह में है, हुआ पड़ा, और दिल शिकस्त में कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा, इतना कौन करेगा, मेरे से तो हो नहीं सकता। और संगम पर ज्यादा फीलिंग लोगों की कौन सी होती है? दिल शिकस्त। और बाबा कहता है कि हमारा श्वास ही क्या होना चाहिए? उमंग उत्साह। एक बार बाबा के सामने से बड़े बैठे थे, दादियां। दादियों ने बाबा से पूछा, वो स्टेज पर आ जाते थे ना बाद में मिलने के लिए,
तो सब वरिष्ठ ने बाबा से पूछा, बाबा हमारे लिए आपका क्या प्रेरणा है? तो बाबा ने कहा, बड़ों का काम होता है उमंग उत्साह में रहना और सबको उमंग उत्साह दिलाना। बाबा ने कहा, ये बड़ों का काम है, चाहे घर के बड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, बड़ों का काम है उमंग में रहना और सबको उमंग दिलाना। बाकी तो बाबा ने कहा, इतने तैयार हो गए हैं, सब सेवा करेंगे। दादियों को कहा, हाँ जी करके सब भाग दौड़ करेंगे, सब सेवा करेंगे, लेकिन आपका रोल क्या है? सेवा में कोई विघ्न आए, कोई बात आए, तो केवल सबका क्या करना? उमंग उत्साह बढ़ाना। बहुत बड़ी चीज है उमंग उत्साह। इसलिए बाबा कहता है, अगर ये दो पंख है, एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह, तो हर कार्य में सफलता है। एक हिम्मत का पंख और दूसरा उमंग उत्साह, करेज और एंथुसियाज्म। तो बाबा कहते हैं, उमंग उत्साह ब्राह्मणों का क्या है? श्वास है। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकती। ऐसे अनुभव करते हो ना? देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां कहां से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। सच्चे भगत किसको कहते हैं? झूठे भगत भी हो गए। सच्चे भगत किसको कहते हैं? हाँ जी, कोई आंसर गलत नहीं होता। सच्चे भगत किसको कहेंगे? निश्चय बुद्धि है, पूजा पाठ करते हो, नौदा भक्ति करते हो, ईश्वर की प्रीत है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है ना, अंधश्रद्धा से भी होती है, डर से भी होती है, भावना से भी होती है। सच्चे भक्त होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए होता। कई बार जैसे मीरा का बाबा यादगार करते हैं, बस अंदर में होता है कि भगवान की याद में समा जाए। उनकी एक ही आश होती है कि एक बार हमें भगवान का क्या हो जाए? साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए। उनको ये सब छोटी छोटी आश नहीं होती है जो बाद के भक्त के शुरू हो जाती है ना। भगवान के सामने गए और कुछ ना कुछ मांगना शुरू हो गए, और उस समय कोई चाहिए नहीं, कुछ मांगना नहीं, बस अंदर में कि उसके अंदर क्या हो जाए? समा जाए, लव में लीन हो जाए। दुनिया में हमारा और कोई है ही नहीं, एक भगवान के सिवाय, एक गिरधर गोपाल के सिवाय। वो जो एक मौदा भक्ति होती थी, दूसरा कोई हमें दिखाई ही नहीं देता। तो बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वे व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वे खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना? रखा है। व्रत रखे, तो जिस दिन उनके सामने कुछ भी आ जाए तो वो क्या कहते हैं? आज मेरा व्रत, आज मेरा व्रत है। उस दिन बहुत उसके अंदर फर्म रहते हैं ना, आज मेरा क्या है? व्रत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? व्रत रखा हो, लेकिन फिर दिन भर में टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? नहीं टूटता। आज किसी का व्यर्थ संकल्प नहीं चला, परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कह दिया और व्यर्थ और नेगेटिव चला, तो क्या हो गया? वो जो हमारा व्रत है वो टूट गया। पक्का व्रत रखा है। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है, पक्का है, कच्चा नहीं। माया भी सुन रही है। सब झंडियां हिला दे। शिवरात्रि का दिन है ना, तो सबके हाथ में शिव बाबा की झंडियां होंगी। सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है। झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना।
उस लाइन को लिखे, अंडरलाइन करें। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत हमेशा विल पावर को बढ़ाता है। चाहे आप खाने का भी व्रत रखते हैं, वो सिर्फ खाने की बात नहीं होती कि मुझे एक दिन खाना नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज को डिसिप्लिन से करते हैं तो वो अंदर में कोई शिफ्ट लेकर आता है, अंदर में कोई चेंज लेकर आता है। आप सिर्फ खाने का भी व्रत रखेंगे ना, तो भी वो क्या बढ़ रही है हमारी अंदर में? विल पावर बढ़ी। एक दिन मुझे ये नहीं खाना। जो जो बहुत ईमानदारी से व्रत आती रखते हैं, उनको मजबूरी नहीं लगती। कहीं तो ऐसे होता है ना, वो साइन देखते रहते हैं, कब दिन पूरा हो, कब चांद निकले, कब पूरा, मैंने कैसे भी करके वो चीज पूरा हो और हमारा व्रत टूटे। लेकिन जो बहुत सच्चाई और ईमानदारी और मन से करते हैं, तो अंदर में वो वृत्ति का शक्ति है, वो अंदर में विल पावर बढ़ती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या प्रकृति के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? अब ये भी समय लगता है। 63 जन्म किसको देखने की आदत है? देह को देता है, तुरंत दिखाई देता है, मेल है, फीमेल है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, काला है। कभी कभी तो धर्म कास्ट की भी जजमेंट करने लगते हैं, करते कि नहीं करते? और फिर बाबा का बनने के बाद बाबा कहता है कि कुछ भी नहीं देखो, एज नहीं देखो, जेंडर नहीं देखो, गोरा काला नहीं देखो, धर्म नहीं देखो, क्या देखो? आत्मा देखो। फिर अपने को याद दिलाओ कि वो आत्मा कौन है, मेरा भाई या बहन है। बुद्धि से समझना और फिर इस चीज की क्या करना? प्रैक्टिस करना। तो ही सारे विश्व, आपको भी सारा विश्व अपना लगेगा और सारे विश्व को भी आपसे अपनेपन की भावना आएगी कि ये कौन है, हमारे अपने। बाबा कहते, फेस को देख करके बात करनी पड़ती है, प्रकृति के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा सा वृत्ति बदल जाती। किसी बच्चे ने बहुत सच्चाई से बाबा को कहा, बाबा थोड़ी सी वृत्ति क्या होती है, बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं, आंखों के साथ साथ प्रकृति भी तो है। प्रकृति के बीच आत्मा को देख करके बात नहीं कर सकते। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या प्रकृति में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखो। ये व्रत है, लिया है, लेकिन और अटेंशन तो आत्मा को देख करके बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही कैसी रहेगी? शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा, चलो दृष्टि तो है, दृष्टि में तो बाबा ने कहा आत्मा को देखो। अब सेकंड बात जो बाबा ने कहा, जैसी वृत्ति होगी वैसा, वृत्ति से क्या बनता है? आपकी वृत्ति में आपने क्या पकड़ा है, उससे क्या रेडिएट होगा? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से क्या बनेगा? वायुमंडल। तो जैसी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल होगा। तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। अगर किसी की दृष्टि विकारी है तो वायुमंडल भी कैसा होगा? आपको हर एक स्थान के वायुमंडल में पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता? कोई आश्रम है, कोई सेंटर है, कोई पवित्र स्थान है, उसके वायुमंडल में प्योरिटी होती है कि नहीं होती?
और फिर कोई आप ऐसे स्थान पर जाओ, कोई क्लब है, कोई होटल है, ऐसा वायुमंडल अलग अलग होता है कि सेम होता है? क्योंकि वहां पर हर एक की दृष्टि वृत्ति अलग है, उससे वहां का जो वायुमंडल है वो भी अलग हो जाता है। और वंडरफुल बात यह है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ वायुमंडल भी बना सकता है और वही व्यक्ति विकारी वायुमंडल भी बना सकता है। वही व्यक्ति मंदिर में जा करके जब देवी देवताओं की मूर्ति देख करके पवित्र सोचता है, पवित्रता को महसूस करता है, तो उसी से तो वायुमंडल बनेगा ना। और वही जब कुछ विकारी देखेगा, विकारी संकल्प करेगा, तो विकारी वायुमंडल बन जाएगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे, बहुत जरूरी है। आने वाले समय में पता नहीं कैसी कैसी आत्माएं हमारे सामने आएंगी। पहले भी हुआ है, अब भी होता है, आगे भी होगा। बाबा ने कहा वो किसी भी वृत्ति दृष्टि से आए, लेकिन वो कमजोर आत्मा है। आपकी वृत्ति और दृष्टि से उसकी वृत्ति और दृष्टि बदल सकती। हो सकता है ऐसे कि नहीं हो सकता। शुरू में भी कई नई कहानियां दादियां सुनाते थे, पंजाब के समय में जब हलचल आती थी, कई आते थे उस समय जो बहुत शुभ भावना लेकर के नहीं आते थे, पर दादियों को परख तो हो जाती थी उस समय पर। और जब परख हो जाती थी तो वो शिव शक्ति के स्वरूप में स्थित हो जाते थे और बहुत नशे से उसको ज्ञान सुनाते थे, बाबा की याद में टिक जाते थे। धीरे धीरे उनकी वृत्ति ऐसे परिवर्तन होती थी कि कई बार कह करके जाते थे कि हम यहाँ ठीक भावना से नहीं आए थे, हमारी जो वृत्ति दृष्टि थी वो ठीक नहीं थी, पर अब आप याद रखना कि आपका कोई भाई है, कभी आपको जरूरत हो तो हमें याद कर ले। तो कई दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे कि उनकी वृत्ति दृष्टि किसी के प्रति भले खराब हो गई, लेकिन हमारी वृत्ति दृष्टि क्योंकि उनके प्रति बहुत ऊंची है, बहुत शुभ है, हम उनको विकारी दृष्टि से नहीं देखते, क्रिमिनल की दृष्टि से नहीं देखते, टेररिस्ट की दृष्टि से नहीं देखते। हमें पता है एक आत्मा है, कमजोर है, अपने पाठ के परवश है। हम उनके प्रति जब ऊंची दृष्टि रखते हैं तो किसी का नुकसान भले करेंगे, लेकिन हमें क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, सहयोग दे करके जाए। आजकल बात दादा है, बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है, बच्चे रो रिहाज में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में भी जो प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन। उसका भी कभी क्या नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, और न किसी की विशेषताओं को देख करके उस पर झुकाव होना चाहिए। उस समय भी स्मृति क्या आनी चाहिए, इसको देने वाला कौन है। हाँ, तो देने वाले से न जुड़ करके जिसके पास है उससे प्रभावित हो जाएंगे तो क्या होगा, वो तो आपको विशेषता दे नहीं सकता। दाता को भूल जाते हैं, लेवता को याद करते हैं। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। तो क्या करते हैं, प्रसाद को तो थोड़ा 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 सबके साथ क्या करते हैं, बांटते। समझते हैं ये पर्सनल नहीं। आज होटल में कहीं जाएंगे ना, ऑर्डर करेंगे तो कोई दूसरा डिश से लेने की भी कोशिश करेगा तो उसको लेने नहीं देंगे, होता है कि नहीं, पर्सनल है, मेरा है, मैंने ऑर्डर किया है। लेकिन प्रसाद इतना सा होगा तो भी क्या करेंगे, सबके साथ बांटेंगे। बाबा ने कहा विशेषता भी क्या है, प्रसाद है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, प्रभु प्रसाद है। प्रसाद कभी पर्सनल नहीं गाया जाता, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। किसका प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है,
संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे जो उनके बाल बच्चे उनसे मुक्त हुए। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा प्यार किसमें हो जाता है? प्रवृत्ति वालों को देखो, अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं, वहां चिंता होती है थोड़ी। और फिर उनके जो बच्चे होते हैं, जिनको पोता पोती कहते हैं, दोतरा कहते हैं, उसमें ज्यादा प्यार होता है ऐसा कि नहीं होता? माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन आसक्ति हो गया बड़ा रूप, लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसका अंश क्या है? सूक्ष्म रूप कौन सा है? अच्छा रूप। ऐसे आसक्ति नहीं है, परंतु मिल जाए तो अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया। क्रोध का छोटा रूप कौन सा है? चिड़चिड़ापन। काम का छोटा स्वरूप कौन सा है? काम विकार का। काम विकार। मोटा रूप काम विकार है, छोटा आकर्षण होना। शुरुआत कहां से होती है? आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना बहुत सटल होता है। किसी को देखना, किसी से बात करना, किसी के प्रति थोड़ा झुकाव होना सटल होता है, वो आपको ही पता होगा, ज्यादा किसी को पता नहीं चलेगा। तो आकर्षण होना, अच्छा लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब कौन से रूप हैं? छोटे रूप। मोटे रूप खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे रूप रह जाते हैं। छोटा रूप भी अपवित्रता का अंश है, और जहां अंश होता है वो अंश थोड़े समय के बाद वंश बन जाता है। क्योंकि अंश से कभी भी वंश पैदा हो सकता है। इसे हर चीज को क्या करना पड़ता है? जड़ से खत्म करो। बीमारी भी होती है ना, कैंसर है तो जड़ से खत्म करो। दीमक लगती है कई बार, जड़ से खत्म करो। थोड़ा भी रह गई ना कोई चीज, वो फिर धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि को पा लेती है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में है चाहे बड़े रूप में है, आने का निमित्त एक शब्द का भाग है, वो एक शब्द है। और सारे विकारों की जड़ कौन सी है? रूट कॉज क्या है सारे विकारों का? ये अभिमान। तो बाबा ने कहा एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो किसको जन्म देता? अभिमान क्या कहता है ना? मैं राइट हूं। तो अभिमान कहता है कि अभी अभी मेरी मान, मैं राइट हूं, मेरे अनुसार चलो, मैं अपना जीवन भी अपने अनुसार जीऊंगा और आप अपना जीवन भी किसके अनुसार जियो। फिर अभिमान वाले के अंदर क्या होता है? मैं राइट हूं, थोड़ा कंट्रोल कर। अच्छा, जब नहीं कर पाता तो क्या आएगा? ये कॉमन आंसर है, क्योंकि ये अनुभव से निकलता है ना। फिर क्या अभिमान नहीं पूरा होता तो क्रोध आता है। अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। तो अभी अभी मानो, और अगर अभी अभी नहीं माना तो उसको क्या फील होता है? डिसरिस्पेक्टेड, अपमानित, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। होता है ऐसा? के लिए देखा अपने घर में बड़े होंगे, कोई भी होंगे, मैं राइट हूं, मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध आया। और सिर्फ क्रोध नहीं आया, डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ, अपमानित फील हुआ कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। कि देखो ये बाबा कैसे अंदर अंदर गहराई तक जाकर, ये साइकोलॉजी तो है। बाबा जैसा टीचर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट तो कोई भी नहीं होगा। वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन है ना, उसको बाबा को देकर समर्पित कर दो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है,
तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कलप कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं। कल कल बने हो, बने हुए ही बन रही है। सिर्फ क्या करना है? कल कल किया है ना, तो सिर्फ क्या करना है? रिपीट करना है, बने को बनाना। देखो, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करनी होती है मुश्किल होती है, लेकिन आपने 10 बार कर ली, फिर उसको करना है। तो अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, बंद आंख से भी कर सकते थे, उल्टे हाथ से भी कर सकते। बाबा स्मृति दिला रहा, आप ही थे, आप ही बने थे, और आपको ही बनना है। कोई नई बात नहीं है, केवल उसको क्या करना है? रिपीट करना। मुश्किल है कि सहज है? बाबा के सामने नहीं बोला, अपने को। जो आप बोलेंगे वो कौन सुनेगा? हमारा मन सुनेगा। बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होती है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार, मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जा। तो मेहनत से मुक्त होने का तरीका क्या है? मोहब्बत। और कोई तरीका नहीं है। दुनिया में भी प्यार जिसको किसी से हो जाए ना, देहधारी से, तो उसको कोई सैक्रिफाइस बड़ा नहीं लगता, कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता। प्यार में बलिहार होना इजी लगता। यहाँ भी बाबा कह रहे हैं वैसे बहुत मेहनत है, लेकिन अगर आप बाबा के प्यार में डूब जाओ तो मोहब्बत किसमें बदल जाएगी? मेहनत किसमें बदल जाएगी? मोहब्बत में। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। मोहब्बत अर्थात बाबा से दिल का प्यार। मोहब्बत अर्थात बाबा से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन, और महायंत्र है मन मनाभव का यंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, सहज भी इजी भी और फास्ट भी, तीव्र भी। दृढ़ता को यूज कर। दो बातें साथ साथ चलती हैं, प्रतिज्ञा और दृढ़ता। वायदा तो कर लिया हमने बाबा से, हाँ बाबा व्रत रखेंगे, वृत्ति को शुद्ध बनाएंगे, दृष्टि को शुद्ध बनाएंगे, लेकिन फिर कोई भी प्रतिज्ञा के बाद क्या आती है? दृढ़ता। प्रतिज्ञा ऐसी होती है बीज बोना, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने बीज बोया है, लेकिन अगर उसको फलीभूत करना है तो रोज क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। और दृढ़ता है वो पानी देना, अपने को रोज रोज स्मृति दिलाना कि मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा करी है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सहज पुरुषार्थी भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करेंगे नहीं कहना, क्या कहना है? करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा। तो ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। बाबा के सामने कई बार नए नए प्रोजेक्ट के प्लान लेकर जाते थे ना, वरिष्ठ भाई बहने भी बाबा को दिखाते थे। बाबा कहते था हुआ पड़ा है, अभी प्लान बन रहा है। कोई मेगा प्रोग्राम है, कोई उसका प्लान बन रहा है, बाबा को प्लान दिखा रहे। और बाबा वरदान में क्या कह रहा है? हुआ पड़ा है। अब जैसे बाबा ने कहा हुआ पड़ा है, सफलता समाई हुई है, दिखाई दे रही है, तो उस आत्मा के संकल्प भी क्या चलने लग गए? तो बाबा ने कहा सफलता तो
कोई पड़ी है, कार्य तो हुआ पड़ा है। और वो श्रेष्ठ सोचने से उस कार्य में सफलता मिल जाती है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो ये लैंग्वेज भी सीखनी है, करना नहीं, हुआ पड़ा है, होना ही है, करना ही है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सन्मुख वालों को नहीं देख रहे, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी आए हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाबा भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा कौन सा गीत गाते हैं? बाबा आपने कमाल कर दिया, गीत है ना आपका। आपने कमाल करके हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया। तो बाबा भी गीत गाते हैं। मीठे बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सन्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दर पर रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे घर में कोई त्योहार का दिन हो और दो तीन बच्चे हो, दो पहुंचे एक ना पहुंचा हो, देश विदेश में कहीं हो, किसी कारण से ना आया हो, तो माता पिता को दो से तो प्यार है, लेकिन घड़ी घड़ी कौन याद आता रहता है? वो तीसरा आता है कि नहीं आता? कुछ भी खाए पिएंगे तो वो याद आएगा, बनाएंगे तो वो याद आएगा। आजकल के जमाने में तो क्या हुआ, फोटो खींचा उसको भी भेजा, उसको इन्वॉल्व होगी वो फैमिली। बाबा भी माता पिता है ना, सामने वाले बच्चे तो याद है ही, लेकिन जो वीडियो से देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, देश विदेश में देखते हैं, उनको बाबा न याद करे, नॉलेज न करे, ये किसी बोली में नहीं हो। तो बाबा हमेशा कहता है, बाबा सिर्फ सन्मुख वालों को नहीं देखा, लेकिन देश विदेश में हर बच्चे को देख रहा है। दूर वाले तो और ही बाबा के नजदीक वाले सामने बैठे हैं, और दूर वाले कहाँ बैठे हैं? दिल में बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया। चाहे 2 साल का हो, ज्ञान में चाहे कोई 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है, तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ना। इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और दुआएं लेना सहज है। हाँ, और ये पोशाक लगातार बोलियों में आए कि सबसे सहज पोशाक कौन सा है? दुआएं देना और दुआएं देना। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब झंडियां हिला रहे, तो दुआएं छोड़ते तो नहीं है। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं देना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, दुआएं देते रहना और दुआएं देते रहना। और सच में इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते। ये सुनने में जितना इजी है ना, दुआएं देना माना हर एक के प्रति कैसा सोचना? अच्छा सोचना। अब कोई अच्छा सोचता है, उसके प्रति अच्छा सोचना तो बहुत इजी। लेकिन कोई दुख देता है, कोई हमारा नुकसान करता है, किसी के साथ हमारा गहरा हिसाब किताब है, उसके साथ भी क्या करना? उसको भी दुआ देना। तो दुआ देना माना उसके लिए कैसा सोचना? क्या सोचेंगे उसके लिए? सारा दिन कोई टीका करता है, कोई टोंट करता है, कोई धोखा देता है, पर हमें उसको दुआ देंगे, तो क्या दुआ देंगे उसको? अभी यहाँ तो करो तो वहां पर होगा ना, क्या दुआ देंगे उसको? हाँ जी, ये भी देव कुल की महान आत्मा है, इसका भी कल्याण हो, इसका भी भला हो। और बाबा इसको सदबुद्धि दो। अच्छा, और
दुआ देनी है। दुआ माना हाई लेवल, माना जो आपका संकल्प है उसका वाइब्रेशन और ऊंचा उठा दो। क्या सोचेंगे, इसके साथ मेरा खाने का अकाउंट अभी सेटल हो गया, अब हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, अब मुझे इस आत्मा से सिर्फ सुख ही सुख मिल रहा है, अभी जो था वो सारा का सारा पूरा हो गया। सोच, ये दुआ देंगे नहीं तो वो वैसे भी सेटल होगा नहीं। अगर बददुआ निकली ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे ऐसे, तो हिसाब किताब तो क्या होगा, वो तो बढ़ जाएगा। तो अच्छे के साथ अच्छा होना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल सारी कहाँ आती है कि वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़े और आपसे कौन सी एनर्जी लौट करके जाए, पॉजिटिव, उसमें शक्ति है। शक्ति तो सारी वहां पर है ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए, लेकिन बाप दादा आप सबको पदक गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं, तो 69 देशों के पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये बर्थडे कौन सा है, 69 पे, 2005 है, तो उस हिसाब से 69th बर्थडे, 36 अगर आप काउंट करें। कितना अच्छा है। अच्छा, आने में तकलीफ तो नहीं हुई, एकदम बाबा टीचर से क्या बन जाता है, पेरेंट बन जाता है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई, सहज आ गए। कई बार बाबा कहते हैं ना, कौन से विमान में बैठ कर आते हैं सभी, स्नेह के, जहां मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे, सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो, सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, आपके देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आगे भी तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। सिंपल तरीका, किसको याद करना, बाबा शक्ति याद करते। आपका कनेक्शन किससे जोड़ा है, ऑल माइटी अथॉरिटी से। आप जिसको याद करेंगे उसकी स्थिति का प्रभाव आप पर पड़ेगा। जैसे अगर हमें किसी से बहुत दुख मिला होता है, आज आप अभी अभी उसको याद करो, आप अभी अभी उदास हो जाए, उसके मन की स्थिति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए तो मन मनाभव का मंत्र क्यों पक्का करना पड़ता है, कि जिसको याद करेंगे उसकी स्थिति का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप किसको याद करो, उस समय पर आप मेहनत महसूस हो रही है, कमजोर हो रहे हैं, अपने को क्या याद दिलाओ, बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ, मेहनत खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मना लिया ना, बाबा ने भी बर्थडे मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो, कर सकते हो, कितने देर में, 1 सेकंड। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराए। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। फिर डबल विदेशी बड़ी बहनों से, सभी ने मेहनत बहुत अच्छी की है, ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबकी रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो, बहुत अच्छा है। दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। मतलब सब विदेशी बहनें जब आती हैं मधुबन में, तो फिर आपस में मीटिंग करना, मिलना, पुरुषार्थ करना, तो बाबा कहते ये भी बहुत अच्छा है। बाप दादा खुश है, इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, सबकी खुश को आप ले आते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है,
सभी के इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, हर एक के अंदर ज्ञान का खजाना है, तो बहुत अच्छी आपस में लेन देन भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। एक दूसरे की विशेषता को देख करके ईर्ष्या नहीं होती, तुलना नहीं करते, लेकिन एक दूसरे की विशेषता जो पसंद आती है उसको यूज करते हैं और उससे संगठन अच्छा हो। संगठन कंपटीशन में संगठन नहीं बनता, लेकिन जब एक दूसरे से सीखते हैं तो वो संगठन के अंदर मजबूती, यूनिटी आती है, कोऑपरेशन। एक है कंपटीशन, दूसरा है कोऑपरेशन। सेंटर वासी भाई बहनों से तो सभी बैनर दिखा रहे हैं। दूर होता था ना तो कोई बहुत बड़े बड़े अपने बैनर ले आते थे। जिस समय बाबा जिस ग्रुप से मिलता था तो बैनर ऊपर करते थे तो बाबा की नजर वहां पर जाती थी और उस बैनर पर लिखा है, प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प किया। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। अपने ऊपर भी, साथियों के ऊपर भी और सर्व के ऊपर भी कौन सी दृष्टि? दया की दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। देखा ना चुंबक को क्या करते हैं, वो हम खेल में भी कई बार करते थे ना, कोई चीज जो कील है या कुछ है, आप रखो चुंबक के पास तो क्या होगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो चीज खिंचती। अभी हम क्या कहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं आते क्यों नहीं है। बाबा कहते हैं आप क्या बनो? चुंबक। किस चीज का चुंबक बनो? ईश्वरीय लव का। क्यों नहीं कोई आएगा? आज दुनिया में किस चीज की कमी है? सबको क्या चाहिए? प्यार। लेकिन स्वार्थ वाला प्यार नहीं। थक गए बेचारे स्वार्थ वाले प्यार से। कैसा प्यार चाहिए? निस्वार्थ प्यार। अगर उनको भासना आएगी ना कि इनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ देने के लिए बैठे हैं, ईश्वरीय प्यार, पवित्र प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो प्यार अगर अनुभव होगा तो दूर दूर से भी खिंचे हुए चले आएंगे। ईश्वरीय लव क्या है? चुंबक, मैग्नेट है। तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाया ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं विदेशों के सेंटर पर, क्योंकि वैसे भी वहाँ कल्चर जो है सभी जॉब करते हैं। तो दिन भर में कोई बहुत इस प्रकार से, जैसे भारत में तो कई प्रकार की सेवाएं चलती हैं, होती भी नहीं है। तो सुबह बहुत सारी बहनें हैं, सुबह मुरली कराएंगी, फिर दिन भर जॉब करेंगी, फिर शाम को आकर के कोर्स कराएंगी, जॉब भी करेंगी, सेंटर भी संभालेगी, धन भी कमाएंगी और कभी कभी जो धन कमाएंगी उसी धन से बाबा का सेवा केंद्र भी चलाएंगे। बहुत तो आने वाले भाई बहने नहीं है, तो जरूरी नहीं होता कि आने वाले भाई बहनों से ही चल जाए। तो कभी कभी उन्हों की कमाई से भी वो सेवा केंद्र चल रहा होगा। देखो बना वैसे कितने त्यागी तपस्वी बाबा के बच्चे। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसा बड़ा टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास कराते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते हैं, कमाल करते हैं। फास्ट लाइफ है, मेहनत वाली लाइफ है। और वहां तो देखो काम भी सारे लगभग आप सब भी सुनते हैं खुद ही करने को। जितनी यहाँ पर हमको भारत में हेल्प मिलती है उतनी तो वहां पर कोई हेल्प भी नहीं है। बाप दादा देखते देखते बहुत दिल का प्यार देते हैं। अब प्यार में ये सब हो पाता है, नहीं तो देखो इतनी मेहनत ऐसे तो किसी से हो नहीं सकती। पहले हमारे पास अपने लिए टाइम भी नहीं होता, फिर भगवान के प्यार में हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और अनजान लोगों के लिए, अज्ञान वाले के लिए भी क्या करते हैं, सेवा के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट आप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है
अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छा बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये वरदान है। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हो। इकोनॉमी किसको कहते हैं? इकोनॉमी से चलना। इकोनॉमी से चलना माना रिफायत से चलना, माना खर्चा भी करना लेकिन बचा भी लेना, उतना ही खर्चा करना जितना आपके पास है, जिसको बाबा कहते हैं कम खर्च वाला नशे। खर्चा कम है लेकिन सेवा बहुत अच्छी हो रही। किसी ने ना एक बार बहुत अच्छा कहा था कि सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है हर घर की महिला। आप उसको कितना भी दे दो, वैसे वंडर है, उसके पास कितना भी खर्च होगा ना, हमारे भारत में तो खास ऐसा है, किसी को 5 देंगे, 10 देंगे, 20, वो घर भी चला लेंगे और उसमें से बचा देंगे। होता है सब के बैंक होता है। ऐसे बाबा कहते सेक्टर चलाने वाले भी जो निमित्त है उनको भी कैसे चलना है? इकोनॉमी से चलना है। जैसे घर को इकोनॉमी से चलाते हैं ऐसे सेंटर को भी कोई ठीक से चलता है। वह कोई हद की प्रवृत्ति और ये है बेहद की प्रवृत्ति, तो चेक करना चाहिए। अब जब बाबा इकोनॉमी की बात करता है तो सिर्फ धन की नहीं होती, हमें पहली चीज धन आती है, पर बाबा कह रहे किन किन चीजों की इकोनॉमी है? संकल्प की, समय की। तो चेक करना कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती। तो यही तो है ना, एक है समय सबके पास उतना है, कोई उसी समय में बहुत कर लेता, कोई उसी समय में थोड़ा करता है। ये कारण ये है कि आप कितने अपने बोल को, शक्ति को, समय को, संकल्प को इकोनॉमी से चला करके बेहद के कार्य में लगाते हैं। स्लोगन, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त दिशा। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करती। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइफ का क्राउन धारण कर। ओम शांति।